हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव किया था, ठीक है। और आज की वीडियो में हम डिटेक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो फंडामेंटल लॉ हमने प्रूव किया था उससे हम डिटेक्शन करेंगे इस चीज की फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, अभी हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है, देखो पहली आइडेंटिटी। अब देखो हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है वो है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह रिप्लेस कर दूं पाई बाई 2 को, तो क्या होगा? अब देखो हम डिटेक्शन करेंगे आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे पुट करता हूं तो cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की जगह पाई बाई 2 को रिप्लेस कर दो और cos प्लस साइन पाई बाई 2 और साइन बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे है cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये तो हमारे पास हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये बच जाएगा और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 1, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन बीटा। ठीक है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, ये हमारे पास है, और आइडेंटिटी आ गई। ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखो सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो आइडेंटिटी नंबर 2। देखो आइडेंटिटी नंबर 2 में क्या है कि अगर हम, जो कि हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर हम यहाँ पे बीटा की जगह रिप्लेस कर दे माइनस पाई बाई 2, तो क्या? अब देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 को रिप्लेस कर दो तो ये अल्फा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस पाई बाई 2। ठीक है। और cos अल्फा होगा और cos बीटा की जगह माइनस पाई बाई 2 और प्लस साइन अल्फा cos साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखो, अब ये तो हमारे पास जीरो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 पे तो जीरो आता है। और साइन माइनस पाई बाई 2 पे किस चीज के बराबर होता है? ये माइनस पाई के बराबर। ये हम पढ़ेंगे आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन हमारे पास होता है एक ऑड फंक्शन, ठीक है, तो ये माइनस को बाहर फेंक। ठीक, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी हो गई, ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी आइडेंटिटीज की बात करते हैं। चलिए, जो थर्ड नंबर आइडेंटिटी है हमारे पास वो है कि हमारे पास हमने प्रूव किया अभी कि cos पाई बाई 2 जो पहली आइडेंटिटी इज इक्वल टू साइन बीटा। जो पहली आइडेंटिटी थी वो तो ये थी हमारे पास। अब देखो, अगर बीटा की जगह मैं रिप्लेस कर दो, पुट कर दो पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, तो क्या होगा? अभी देखो, इसकी जगह में, बीटा की जगह में पाई बाई 2 प्लस अल्फा को रिप्लेस, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा cos, देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस एल, सॉरी, पाई बाई 2 प्लस अल्फा।
तो ये और ये कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस एल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस एल। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बात है, अब देखो नोट करिए, हमारे पास एक नोट में लिख रहा हूं कि जो कॉज है और सीकेंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन है, अब इवन फंक्शन क्या होते हैं, देखो इवन फंक्शन ये होते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो वो एफ ऑफ एक्स के बराबर, मतलब अगर इसमें माइनस एक्स इसके डोमेन में पुट कर दिया जाए तो वो उसको कहा जाता है, वो माइनस को कहा जाता है, तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेलिंग बात नहीं कर सकते, वो हम आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो, ठीक है। इसके हम ग्राफ भी पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, इसके पीरियड है, तो फिर वहां पे आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, क्योंकि कॉज हमारे पास एक इवन फंक्शन है तो ये अपनी माइनस को कहा जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू प्लस एल। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई, तो तीसरी नंबर का आइडेंटिटी ये बन गई, ठीक है। अच्छा, अभी मजीद आइडेंटिटी नंबर 4 पर देखो, आइडेंटिटी नंबर 4 में क्या है, क्या अगर मेरे पास ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, माइनस कॉस अल्फा कॉस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे पुट कर दो बीटा की जगह माइनस बीटा, बीटा की जगह अगर मैं माइनस बीटा को पुट कर दो तो क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा, बीटा की जगह पुट कर दो और कॉस अल्फा और कॉस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन माइनस। अब देखो कॉस तो अपनी माइनस को कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे भी एक नोट में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं कि जो साइन है, जो कोसिकेंट है, टेंजेंट फंक्शन हो गया, कोटेंजेंट फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शन जो है ना ये हमारे पास है ऑड फंक्शन। कौन से ऑड फंक्शन? तो ये जो ऑड फंक्शन है ना ये अपनी माइनस को बाहर फेंकते हैं, जैसा कि इसका जो जर्नल फॉर्म है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ये इसको बाहर फेंकते। ये भी हम आगे बात करेंगे, बस इसके लिए आप ये नोट करें, ठीक है। तो ये अपनी माइनस को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, अब यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्योंकि वो माइनस को कहा जाएगा क्योंकि कॉस फंक्शन है, और ये इस माइनस को बाहर फेंक देगा, तो माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी हमने डिटेक्ट कर ली, ठीक है, और आइडेंटिटी हमने डिराइव कर ली, तो ये भी हमारे पास एक और आइडेंटिटी। अब देखो चलिए मजीद बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 5। अब आइडेंटिटी नंबर 5 में क्या होगा, अब देखो अभी जो आइडेंटिटी नंबर 4 थी ना उससे हम डिराइव करेंगे अल्फा प्लस बीटा जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो इसके बीच माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये हो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अल्फा को रिप्लेस कर देना है, अल्फा को रिप्लेस कर दो किस चीज से, अल्फा प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस कर, ठीक है। अल्फा पाई बाय 2 से रिप्लेस कर, अभी देखो, अब देखो कॉस अल्फा प्लस पाई बाय 2 प्लस बीटा, अब देखो अल्फा की जगह मैंने ये ली, ठीक है, और प्लस कॉस अल्फा प्लस पाई बाय 2 और कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
सॉरी अल्फा प्लस पाई बाई टू और साइन बीटा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगा कि ये हो जाए पाई बाई टू प्लस, और इस cos जो है ना ऊपर में प्रूफ प्रूव किया। सेकंड नंबर आइडेंटिटी। अब देखो दो एंगल प्लस और प्लस, तो डोमेन को इस तरह से हम ये जो है ना, अब देखो ये कॉस को फॉलो करता है, तो फॉलो करता है उस कॉस प्लस बी टू के और इस टू के मतलब, और ये अब इसको मैं किस तरह से, देखो ये हमने प्रूव की। अब ये कहाँ पे प्रूफ की थी देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्रूफ की साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा अगर आ जाए तो ये कॉस अल्फा के बराबर हो जाए, तो उसकी जगह में ये रिप्लेस। ठीक है, माइनस तो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस अल्फा और साइन। अब देखो इससे भी माइनस में कॉमन करूंगा, इससे भी कॉमन करूंगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, अल्फा प्लस, और यहाँ पे प्लस कॉस अल्फा। ये हमारे ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, 5 नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गई। अच्छा, अभी मजीद देखते हैं, अभी आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। अब देखो 6 नंबर आइडेंटिटी बहुत सिंपल, जैसा कि हमने अभी प्रूव किया कि साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो ये बराबर होता है साइन अल्फा के और कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अगर मैं बीटा को रिप्लेस कर दो माइनस बीटा से, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और इसकी जगह भी साइन अल्फा कॉस माइनस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये आइडेंटिटी है साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, तो ये तो इस नेगेटिव को कहा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस बीटा, और यहाँ पे ये इस नेगेटिव को बाहर फेंक देगा क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास प्रूफ हो गई, ये हमारे पास थी आइडेंटिटी। अब देखते हैं और आइडेंटिटीज को, हमारे पास जो कि है 7 नंबर आइडेंटिटी। अब देखो 7 नंबर आइडेंटिटी भी बहुत सिंपल है कि cos अल्फा माइनस बीटा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो यहाँ पे भी हम रिप्लेसिंग करें कि अल्फा अगर 2 पाई के बराबर हो जाए और बीटा हमारे पास पाई के बराबर, पाई तो क्या आएगा, तो चलिए पुट करते हैं, पाई के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे पुटिंग करो बस सिंपल, तो ये 2 पाई हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा किसके बराबर है 2 पाई के, और cos बीटा किसके बराबर है पाई के, और प्लस साइन 2 पाई और साइन पाई। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये किसके बराबर है, ये देखो ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 0 की साइन 2 पाई, और ये हमारे पास बराबर है 1 की, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई माइनस पाई, और ये हो जाएगा cos पाई प्लस साइन पाई। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, सॉरी ये तो 0 हो गया, तो ये
तो 0 हो जाएगा पास पाई। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पॉइंट है। अब देखो 7 नंबर तो हो गया। अब 8 नंबर पे क्या कौन सी आइडेंटिटी है? अब देखो आइडेंटिटी नंबर 8 क्या हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं अल्फा की जगह 2 पाई रिप्लेस कर दो और बीटा की जगह पाई कर दो तो क्या हो जाएगा? चलिए पुट करते हैं। ये भी हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी 2 पाई माइनस पाई। ठीक है। और साइन क्या है? साइन 2 पाई और कॉस बीटा क्या है? पाई। और माइनस कॉस अल्फा क्या है? 2 पाई और साइन पाई। तो ये देखो ये तो हमारे पास 0 के बराबर हो गया क्योंकि साइन 2 पाई 0 के बराबर होता है। ठीक है ना? और ये किसके बराबर हो गया? ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है क्योंकि cos 2 पाई 1 के बराबर है। तो यहाँ पे sin 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू माइनस साइन पाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो देखो इस तरह के आइडेंटिटीज जो है ना ये हम अलाइड एंगल्स में पढ़ेंगे और इसका मैं एक बेहतरीन ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है कि इसको किस तरीके से मेमोराइज कर अलाइड एंगल्स में। ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो। अब देखो ये थी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8। अब आइडेंटिटी नंबर 9 की बात करते हैं। अब देखो आइडेंटिटी नंबर 9 है कि अगर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास बराबर है किस चीज के? टेंजेंट अल्फा की प्लस टेंजेंट बीटा की डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, ये हमारे पास टेंजेंट की आइडेंटिटी। अब किस तरीके से ये आया है चलिए। अब देखो मैं अगर लिखूं कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा तो इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल लिख सकते। ठीक है ना? अब साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास एक आइडेंटिटी है तो उसको हम खोलेंगे। तो खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और नीचे भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है तो इसको भी हम खोलेंगे कॉस की है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो इसका डिवाइड करेंगे अभी हम डिवाइडेड नोमिनेटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा और कॉस बीटा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है तो देखो अब क्या हो गया। अभी देखो अभी हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा जो कि नोमिनेटर में है। ठीक है। फिर कॉस अल्फा साइन बीटा है तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे किस चीज से? कॉस अल्फा से और कॉस बीटा से। और जो नीचे है डिनोमिनेटर में इसको भी हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो भी हम कॉस अल्फा और कॉस बीटा से डिवाइड। ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग करता हूँ तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखो अगर मैं इसको काटूंगा भी तो वही आएगा। ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी मैं नीचे लिख दूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है। और प्लस फिर कॉस अल्फा स्प्लिटिंग में कर रहा हूँ। ठीक है। बीटा कॉस अल्फा कॉस। ठीक है। और नीचे भी स्प्लिटिंग में करूंगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास काट जाएंगे काटेंगे
ये भी हमारे पास कट जाएंगे और ये तो पूरा ही कट जाएंगे। ठीक है, अभी देखो बचा क्या, देखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बचा क्या, पहले में बचा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, फिर बचा क्या साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस, और नीचे बचा 1 माइनस, और इसका भी मैं स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इसको एक अलग लिहाज से स्प्लिट करता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, और इसको मल्टीप्लीकेशन में ही लिखूंगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस। तो देखो ये किसके बराबर होगी, इसको साइन डिवाइडेड बाई कॉस है तो इसको मैं टेंजेंट अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस इसको मैं टेंजेंट बीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 1 माइनस, इसको भी मैं टेंजेंट अल्फा लिख सकता हूँ, इसको मैं टेंजेंट बीटा लिख सकता हूँ, टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो ये देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी थी प्रूफ, ऊपर की जो आइडेंटिटी टेंजेंट के बराबर, ये तो ये हमारे पास थी 9 नंबर आइडेंटिटी। अभी देखते हैं 10 नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो 10 नंबर जो आइडेंटिटी है वो भी इसी तरह से, आइडेंटिटी नंबर 10। अगर मैं लिखूं कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, अब ये क्या किसके बराबर, अब पहले मैं लिखता हूं कि अगर मैं टेंजेंट अल्फा, अभी मैंने प्रूव किया कि टेंजेंट अल्फा के बराबर होता है प्लस टेंजेंट बीटा के, और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ बीटा को माइनस बीटा से, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे टेंजेंट अल्फा हो जाएगा और प्लस टेंजेंट माइनस बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट फंक्शन जो है ना, ये हमारे पास एक और फंक्शन है, तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा। ठीक है, बाहर फेंक देगा ये, क्योंकि ये एक और फंक्शन है, ऊपर मैंने बताया था। अब देखो टेंजेंट अल्फा है तो ये इसको माइनस को बाहर फेंक देगा, तो माइनस टेंजेंट बीटा हो जाएगा। अब देखो 1 है तो ये भी इस टेंजेंट माइनस को बाहर फेंक देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बन गई वो है अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, और टेंजेंट बीटा। तो ये हमारे पास थी 10th नंबर आइडेंटिटी। ठीक, तो ये हमारे पास थी 10 आइडेंटिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको क्वेश्चंस में, प्रूफ्स में, एमसीक्यूज में, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाइड एंगल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो सारे आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, मैं उसके लिए ट्रिक भी ले आऊंगा, और ये फार्मूले भी आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत जबरदस्त मेमोराइज हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।